Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in this series of fundamental rights, we have discussed about various social rights, political rights, religious rights as well as cultural rights. हमने आर्टिकल 12 से हमारा डिस्कशन शुरू किया था और हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था आर्टिकल 31C के ऊपर. इतने सारे राइट्स हमने डिस्कस किए, बट आप ऐसा समझिए कि जैसे थोड़े दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रात को 8 बजे टीवी पे आए और उन्होंने कह दिया कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट मान्य नहीं होंगे. उसी तरीके से एक दिन वो टीवी पे आए और ऐसा अनाउंसमेंट कर दें कि आज रात 12 बजे से आपके पास कोई भी मूलभूत अधिकार नहीं होंगे, देयर विल बी नो फंडामेंटल राइट्स. तो फिर हमने जितना पढ़ा उसका कोई मीनिंग ही नहीं रह गया. एग्जीक्यूटिव ऑर्डर छोड़िए कि अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना दे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो, तो हम क्या करेंगे? तो हम बचाव के लिए कहां जाएंगे? अगर कोई बचाव नहीं होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब ही नहीं रहा. फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ही नहीं रहे नेचर में. तो ऐसे समय में हमारी मदद करता है आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. हमारे मूलभूत अधिकार यदि हमसे छीन लिए जाते हैं तो उस समय पे अनुच्छेद 32 हमारी मदद करता है. क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं आर्टिकल 32 के अंदर, आइए एक एक करके उन्हें समझते हैं. सो अंडर आर्टिकल 32 वी कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इन केस आर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड. अगर हमारे मूलभूत अधिकार हमसे छीने जाते हैं तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. सीधा दिल्ली पहुंच जाइए आप और वहां पे डायरेक्टली जाके सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दीजिए. अब आप बोलेंगे कि ऐसे तो बाकी केसेस में भी पहुंचा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट. जी नहीं, डायरेक्टली नहीं पहुंचा जा सकता. जब हम बात करते हैं सिविल केसेस की और क्रिमिनल केसेस की, तो यदि आपके केस के अंदर उतनी मेरिट है, उतना इंपॉर्टेंट है आपका केस, तो ही उसे लिया जाता है, वरना उसके अलावा उसे नहीं लिया जाता. इस चीज का आपको ध्यान देना है. ओनली अंडर आर्टिकल 32 यू कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट टू गेट योर फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स्ड अगेन. ठीक है. अब सुप्रीम कोर्ट को अगर ये हमने पावर दी है तो उसे इंप्लीमेंट करने का भी कोई ना कोई मैकेनिज्म देना पड़ेगा, उसके रिलेटेड भी कोई ना कोई पावर्स देनी पड़ेंगी. सो आर्टिकल 32 ने सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर्स, डायरेक्शन और रिट्स इशू करने की पावर दी. क्या होती है ये ऑर्डर्स और डायरेक्शन? तो आपको मालूम ही है. रिट्स का मतलब है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि यूज किए जाते हैं कोर्ट द्वारा ताकि वो हमें वापस हमारे फंडामेंटल राइट्स दिला दे सके. रिट्स को हम इन डिटेल और डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप उन्हें एज ए इंस्ट्रूमेंट समझिए. कौन कौन सी रिट्स होती हैं? हीबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटू. ये 5 तरीके की रिट्स है हमारे पास जिनको यूज किया जाता है हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दिलाने के लिए. दूसरी चीज यहां पे ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट्स. हमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स दिलाने के लिए ही वो इशू करेगा रिट्स. आप ऐसा बोलें कि ये लीगल राइट है, मेरा किसी लॉ में ये राइट मुझे दिया गया था और ये मेरा राइट वायलेट हो रहा है, तो उस समय पे सुप्रीम कोर्ट आपकी मदद नहीं करेगा, लोअर कोर्ट्स आपकी मदद करेंगे. ठीक है. अंडर आर्टिकल 226 राइट टू इशू रिट्स, पावर टू इशू रिट्स, ये हाईकोर्ट को भी दिया गया है. और हाईकोर्ट की जो रिट ज्यूरिस्डिक्शन है वो ज्यादा वाइड है. सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, वेयर एज हाईकोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर लीगल राइट्स. ये वहां बताया गया. अब यहां पे एक और चीज बताई गई है कि पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को भी पावर दे सकता है रिट इशू करने की, या फिर कभी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उसकी रेमेडी के लिए किसी और कोर्ट को भी पावर दे सकता है, एक्सेप्ट दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी है अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226. बट यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है पार्लियामेंट को कि किसी भी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो वायलेट ना हो, वो कॉन्ट्राडिक्ट ना हो. ठीक है. बाकी उसके अलावा आप जिस भी कोर्ट को पावर देना चाहते हैं दीजिए, किसी को कोई इशू नहीं होगा. अब डिस्कस करते हैं हम कि किस तरीके से इसे सस्पेंड किया जा सकता है. क्या आर्टिकल 32 को सस्पेंड किया भी जा सकता है या नहीं?
आर्टिकल 2 को सस्पेंड तो किया जा सकता है बट ओनली इन द कंडीशंस विच आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन में कैसी कंडीशंस दे रखी हैं? अंडर आर्टिकल 359 जब नेशनल इमरजेंसी लगी होगी तो प्रेसिडेंट ये प्रोक्लेम कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ये रेजोल्यूशन बाहर ला सकते हैं कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज होंगे, जब एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेज होंगे, एंड दैट टू बाय द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, तभी हमारा ये राइट लिया जा सकता है अंडर आर्टिकल 32। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 32। आई होप you like this video lecture. Thank you very much for watching.